हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आप सभी लोगों के लिए जो भी कैंडिडेट्स स्पेशली एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 693 पोस्ट की जो वैकेंसी आपको रिलीज़ की गई थी, अगर आप भी इसका पेपर देने वाले हो तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। और आपका दोस्तों जो ऑफिशियल पेपर है ये 26 दिसंबर से स्टार्ट है, नहीं 26 दिसंबर से आपका पेपर है, ठीक है। अब आपके पास गिन के 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो बेसिकली अब सबके मन में और सभी लोगों के सभी स्टूडेंट्स के मन में अब एक चीज़ के रिगार्डिंग स्पेशली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। वो ये है कि क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा किस तरह का होगा। तो मैं आज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर इट मीन्स कि आपका 22 जून को पेपर हुआ था, आपके जो प्रीवियस वैकेंसी थी 1515 पोस्ट की जो वैकेंसी रिलीज़ की गई थी उसका, ठीक है। तो अब दोस्तों आपसे आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ पेपर की किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सबसे पहले चीज़ कि आपको एक कॉपी और पेन ले लेना है और आप टॉपिक्स लिख लीजिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको देखेंगे। उससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन ये है कि अपडेट ये है कि जो भी कैंडिडेट्स इस बार पेपर देने वाले हैं, यानी 26 तारीख को जिनका भी पेपर है, तो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप सभी लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट की जो कंबाइंड पीडीएफ है दोस्तों, इंग्लिश, आपके जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी और मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट की दोस्तों जो कंबाइंड पीडीएफ है ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। और ये प्राइस कम इस वजह से है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पीडीएफ कवर कर लेते हो, 1-2 दिनों का सिलेबस है, तो आप आराम से अपने पेपर में मिनिमम तो मिनिमम आप आराम से 70+ 80+ नंबर आप स्कोर कर लोगे, ये गारंटी है, ठीक है। और इस पीडीएफ को लिखने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 9006914446 इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आपको जाना है और हाई एसएसबी लिख करके भेजना है, ठीक है। हाई एसएसबी आपको लिख करके भेजना है और उसके बाद आपको टीम वहाँ से रिप्लाई दे देगी कि आप इसको कैसे परचेज करोगे। तो जाओ जल्दी से जाकर के इस चीज़ को परचेज करो। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ कि जिनको भी लेना है फटाफट जाकर के परचेज कीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं अब जनरल नॉलेज, यानी कि आपके जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आएंगे और साथ ही साथ किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे पॉलिटिक्स से कितना आ रहा है, इकोनॉमिक्स से। तो ये सारा चीज़ आप एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा और ये सारा चीज़ पॉइंट डाउन कीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊँगा उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि बहुत ही ज़्यादा भाई फ़ायदा करेगा, यकीन मानो मेरा। और आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्कोर हाई करो, सिलेक्शन लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्पीड थोड़ी सी तेज रखेंगे हम ताकि आपका समय बच सके मेरे भाई, समय बहुत कीमती है, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे मार्क करते जाऊँगा। और ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही चीज़ है। और वो लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो नहीं, ये स्पीकर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपकी इसको पीडीएफ लेनी है तो मैं बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मीजो भाषा का निम्नलिखित में से किस भाषा का परिवार से संबंधित है। दोस्तों मीजो भाषा जो है यानी लैंग्वेज, वो किस से संबंधित है। तो ये आपका जो दोस्तों ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटी से एक तरह से हम ज्योग्राफी से कह सकते हैं, हम ज्योग्राफी से कह सकते हैं। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ की, जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट हैं, पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, उनके सीएम, गवर्नर और उनके त्यौहार ये पक्का देख लीजिएगा भाई, एक नंबर आपका फिक्स है इसमें से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीन तिब्बती से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंग्रेजी भाषा का 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन है और अवार्ड से, ठीक है। और अवार्ड वाला जो इंपॉर्टेंट अवार्ड से मैं आपको करंट अफेयर्स का जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ उसमें मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपको मिला था ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है, इसके लिए मिला था 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक फर्म द्वारा अर्जित संपत्ति की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा। तो समस्त मांग जो है इसको हम नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके गुजरात में नहीं है, बाकी इन सारे स्टेट में है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ की दोस्तों ये जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो लोग परेशान
चांस है कि करंट अफेयर्स कितने दिनों का आएगा। तो दोस्तों करंट अफेयर्स ध्यान रखिएगा कि आपके इस पेपर में करंट अफेयर्स 2023 का ही आएगा एकदम 100%। इससे अगर पहले का आ गया तो आप जो बोलोगे मेरे को मंजूर है, ठीक है। 2023 से पहले का एक भी करंट अफेयर्स नहीं आएगा, आप यकीन मान के मेरा भाई रख लेना। और बड़ा भाई अगर मानते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप 2023 का ही करंट अफेयर्स रट करके जाना, उससे पहले का नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्योंकि पिछली बार के पेपर को मैंने देखा और मेरे को पता है कि क्या रियलिटी है, ठीक है। 2023 का ही करंट अफेयर्स आएगा, चाहे आपका 2022 का एक करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिलेगा, चीज़ को आप रिकॉर्ड कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भक्ति कुलकर्णी के निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ठीक है। मैंने आज की करंट अफेयर्स में ये करवाया है, ठीक है। वीडियो जो सुबह डाली उसमें मैंने बताया है कि आपके खेल खिलाड़ी से एक क्वेश्चन रहेगा। तो आपके भक्ति कुलकर्णी ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हो गया, तो आपका शतरंज से संबंधित है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ और कि आपका अगर ये भी पूछ सकता है कि जैसे आपका डिफरेंट खिलाड़ी हो गए, प्लेयर्स की संख्या यानी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। इसके अलावा आपका पूछ सकता है कि कौन सा कब किस खेल से संबंधित हो, ये सारा चीज़ आपको देख करके जाना है। और एकदम नहीं, पीडीएफ में ये सारा चीज़ कवर है, ठीक है। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों को उच्चतम निम्नतम लिंगानुपात के सही क्रम में, यानी आपका सेंसस, ठीक है। यानी कि आपका इसको हम ज्योग्राफी में ही डाल देंगे कि आपका सेंसेक यानी जनगणना से क्वेश्चन आएगा, जनगणना से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 100% श्योर रहिएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जून 2022 में घर के ऊपर सोलर इज सुपर, ठीक है, ये योजना है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स आपका क्वेश्चन हो गया। करंट अफेयर्स वाले देख लीजिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभियान भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था। आप भाई ये चीज़ देखते जाओ कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये अभियान से क्वेश्चन पूछा रहा है और अभियान से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर नहीं भी है तो इन सारे टॉपिक्स को आपको देख करके जाना है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। और मैं करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है और वीडियो है कंटिन्यू मैं लेकर के आ रहा हूँ, और जिसके माध्यम से आप जो है अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मार्च 2023 में ब्लैंक शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणु रोधी छोटे अणु की खोज की है जो दवा प्रतिरोधक संक्रमण, तो आईआईटी रुड़की, ठीक है। तो यानी करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपका पूछ रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसने जीता। देखो ये पेपर में आपके 2022 के ही सारे करंट अफेयर्स आए हैं, क्योंकि ये पेपर आपका मई में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आपका अब पेपर जो है साल चेंज हो चुका है, तो 2023 का ही आपका करंट अफेयर्स आएगा, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये भी करंट अफेयर्स आपका क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स की रोल प्ले करेगा तो साजन प्रकाश, ठीक है। साजन प्रकाश एक तैराक भी हैं, ठीक है, तैराक हैं, ये एथलीट हैं, तैराक हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये मैंने आपको जो बताया ना कि आपके खेल खिलाड़ी से इससे क्वेश्चन जरूर आएगा भाई 100%। सागर मंथन डैशबोर्ड भारत के किस मंत्रालय द्वारा, तो सागर मंथन जाहिर सी बात है कि पतन पोत यानी कि आपका जो नेवल वाला है इनके द्वारा जारी किया गया है। और इसके मंत्री कौन है आपके, तो सर्बानंद सोनेवाल हैं, ठीक है। सर्बानंद सोनेवाल अभी हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सर्बानंद सोनेवाल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस स्थिति में मांग की कीमत पूर्ण रूप से लोचहीन हो जाती है। तो ये दोस्तों आपका इकोनॉमिक का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 1 और 2 इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक का एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18, ये बताने की जरूरत नहीं है, उपाधियों का अंत होगा। और ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। आप नोट डाउन करते जाओ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से समाज सुधारक सुधारवादी संगठन का कौन सा सही है, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। आपका ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, पेरियार प्रार्थना समाज, नारायण गुरु, तो ये आपका ज्योतिराव फुले, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। आपका ऑप्शन है 1972 में, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। दोस्तों जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, परेशान हो, तो जो हमने पैक दी है 39 रुपीज़ के अंतर्गत जो आपकी पैक है उसमें ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है, ठीक है। तो फटाफट जाओ पैक को परचेज करो। और 39 रुपीज़ दोस्तों प्राइस इस वजह से कम रखी गई है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके, सभी लोग इसको परचेज कर सके। और 39 रुपीज़ 40 रुपीज़ कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, ठीक है। आप आराम से इसको परचेज कर सकते हो और अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट जाओ जाकर के परचेज करो और एग्जाम फोड़ दो भाई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पौधे में ब्लैंक प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17। आम चुनाव
से ठीक पहले भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग की बहुसदस्यीय, तो ये पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन। आपके करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि नॉर्मल आएंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स की डेली क्या एक दिन में 2 3 4 वीडियो अब आएंगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यकीन मानो भाई, पिछली बार मैंने पेपर करवाए हैं लड़कों को और सिलेक्शन भी लड़कों ने लिया है, यकीन मानो मेरा, मैं अभी कोई नया इसका नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो भाई इस बार मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो, सिलेक्शन आपका 100% होगा। और नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कोर अच्छा करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। आप 1780 आराम से स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो ये आपका 1989 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण अफ्रीका के बाद आने से बाद महात्मा गांधी ने, तो दोस्तों आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। आप यहाँ पे जो है इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन सा हुआ था, तो आपका खेड़ा हुआ था, फिर आपका रॉलेट, और फिर आपका नमक यात्रा। रॉलेट कब हुआ था, तो 1909 में हुआ था, ठीक है। खेड़ा कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, 1718 में हुआ था। और नमक वाला जो है, साल्ट वाला भी, ये आपका हुआ था 1930 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। गरिया पूजा कहाँ से है, तो त्रिपुरा मनाया जाता है। तो ये आपका एक और दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये आपका इसको हम किस में, ज्योग्राफी में डाल सकते हैं, हाँ ज्योग्राफी में डाल देंगे हम। और ये आपका डांस वगैरह से संबंधित क्वेश्चन है भाई, यकीन मानो कि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आएगा मेरे भाई, बिल्कुल ईजी आएगा। और मैं ये पेपर करवा रहा हूँ आपका जो प्रीवियस ईयर आया है। वांगला महोत्सव भारत की किस जनजाति से संबंधित है। गारो खासी जयंती जो ट्राइब्स हैं इनसे संबंधित। तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम पुस्तक के मूल लेखक है। जो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये नया पुस्तक है और इसके लेखक है फासियन, ठीक है। तो जो करंट अफेयर्स की मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो करंट अफेयर्स की मैं आपको ये क्लासेस करवा रहा हूँ ना भाई, यकीन मानो कि आप उसको कर लो एक बार, आप आराम से पेपर क्लियर करके आओगे। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरा, यकीन मानो आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी शक्ति हो एक्सिस। तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, फ्रांस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग की स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो उसको हिमाद्री हिमालय कहते हैं, ठीक है, हिमाद्री कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हिमाद्री कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर, तो ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 24, भारत की 2011 की जनगणना से देख लीजिए भाई, जनगणना से आपके 2 क्वेश्चंस बन गए यहाँ पर, जनगणना से 2 क्वेश्चंस बन गए। तो जनगणना एकदम रट करके जाइएगा। और जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है आपको, पीडीएफ जो मैं बता रहा हूँ, इस पीडीएफ में आपके ये सारे चीज़ कवर हैं, इस पीडीएफ में आपके सभी चीज़ कवर हैं और आप आराम से इस चीज़ को अपना जो है ये कर सकते हो, ठीक है। तो इस पीडीएफ में सारा चीज़ कवर है, फटाफट जाओ पीडीएफ परचेज करो और इंपॉर्टेंट सभी चीज़ भाई कवर है, यकीन मानो एक बार आप ले करके देखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, अगस्त 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम लगाई गई है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में लगाई गई है। तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। और करंट अफेयर्स 2023 का आएगा, 2023 का आएगा, ये गांठ मार करके रख लो आप, ठीक है। तो ये बेसिकली दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और जो मैंने पीडीएफ आपको बताई, फटाफट जाओ भाई पीडीएफ परचेज करो। पीडीएफ परचेज करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है कि आपको जो हमारा ये नंबर है 9006914446, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना और लिखना है हाय एसएसबी, लिख करके आपको व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और भाई यकीन मानो कि आपको जो सिलेक्शन होगा उसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। जाओ फटाफट परचेज करो और फटाफट अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करो। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।